उद्योगपव भगवद्यानपव षोडशाधिकशतमोऽध्याय। हर्यश्व का 200 श्यामकर्ण घोड़े देकर ययातिकिया के गर्भ से वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न करना और गालव का इस कन्या के साथ वहां से प्रस्थान। नारद जी कहते हैं, तदनंतर नृपतिश्रेष्ठ राजा हर्यश्व ने उस कन्या के विषय में बहुत सोच विचार कर संतानोत्पादन की इच्छा से गरम गरम लंबी सांस खींचकर मुनि से इस प्रकार कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस कन्या के 6 अंग जो ऊंचे होने चाहिए ऊंचे हैं, 5 अंग जो सूक्ष्म होने चाहिए सूक्ष्म हैं, 3 अंग जो गंभीर होने चाहिए गंभीर हैं तथा इसके 5 अंग रक्तवर्ण के हैं। 2 नितंब, 2 जांघें, ललाट और नासिका, ये 6 अंग ऊंचे हैं। अंगुलियों के पर्व, केश, रोम, नख और त्वचा, ये 5 अंग सूक्ष्म हैं। स्वर, अंतःकरण तथा नाभि, ये 3 गंभीर कहे जा सकते हैं तथा हथेली, पैरों के तलवे, दक्षिण नेत्र प्रांत, वाम नेत्र प्रांत तथा नख, ये 5 अंग रक्तवर्ण के हैं। ये बहुत से देवताओं तथा असुरों के लिए भी दर्शनीय है। इसे गंधर्व विद्या, संगीत का भी अच्छा ज्ञान है। ये बहुत से शुभ लक्षणों द्वारा सुशोभित तथा अनेक संतानों को जन्म देने में समर्थ है। 3 विप्रवर, आपकी यह कन्या चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ है, अतः आप मेरे वैभव को देखते हुए इसके लिए समुचित शुल्क बताइए। 4 गाल्व ने कहा, राजन, आप मुझे अच्छे देश और अच्छी जाति में उत्पन्न हृष्ट पुष्ट अंगों वाले 800 ऐसे घोड़े प्रदान कीजिए जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से विभूषित हों तथा उनके कान एक ओर से श्यामवर्ण के हों। ये शुल्क चुका देने पर मेरी यह विशाल नेत्रों वाली शुभलक्षणा कन्या अग्नियों को प्रकट करने वाली अरणि की भांति आपके तेजस्वी पुत्रों की जननी होगी। 5-6 नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर काममोहित हुए राजर्षि महाराज हर्यश्व मुनिश्रेष्ठ गाल्व से अत्यंत दीन होकर बोले, 7 ब्रह्म, आपको जैसे घोड़े लेने अभीष्ट हैं, वैसे तो मेरे यहाँ इन दिनों 200 घोड़े मौजूद हैं, किंतु दूसरी जाति के कई 100 घोड़े यहाँ विचरते हैं। 8 अतः गालव, मैं इस कन्या से केवल एक संतान उत्पन्न करूंगा। आप मेरे इस श्रेष्ठ मनोरथ को पूर्ण करें। ये सुनकर उस कन्या ने महर्षि गाल्व से कहा, मुने, मुझे किन्हीं वेदवादी महात्मा ने यह एक वर दिया था कि तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में फिर कन्या ही हो जाओगी। अतः आप 200 उत्तम घोड़े लेकर मुझे राजा को सौंप दें। 10-11 इस प्रकार 4 राजाओं से 200 घोड़े लेने पर आपके 800 घोड़े पूरे हो जाएंगे और मेरे भी 4 ही पुत्र होंगे। 12 विप्रवर, इसी तरह आप गुरुदक्षिणा के लिए धन का संग्रह करें, यही मेरी मान्यता है। फिर आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। 13 कन्या के ऐसा कहने पर उस समय गालव मुनि ने भूपाल हर्यश्व से ये बात कही। 14 नरश्रेष्ठ हर्यश्व, नियत शुल्क का 1/4 भाग देकर आप इस कन्या को ग्रहण करें और इसके गर्भ से केवल एक पुत्र उत्पन्न कर लें। 15 तब राजा ने गालव मुनि का अभिनंदन करके उस कन्या को ग्रहण किया और उचित देश काल में उसके द्वारा एक मनोवांछित पुत्र प्राप्त किया। 16 तदनंतर उनका वह पुत्र वसुमना के नाम से विख्यात हुआ। वह वसुओं के समान कांतिमान तथा उनकी अपेक्षा भी अधिक धन रत्नों से संपन्न और धन का खुले हाथ दान करने वाला नरेश हुआ। 17 तत्पश्चात उचित समय पर बुद्धिमान गालव पुनः वहां उपस्थित हुए और प्रसन्नचित राजा हर्यश्व से मिलकर इस प्रकार बोले। 18 नरश्रेष्ठ नरेश, आपको ये सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया। अब इस कन्या के साथ घोड़ों की याचना करने के लिए दूसरे राजा के यहाँ जाने का अवसर उपस्थित हुआ है। 19 राजा हर्यश्व सत्य वचन पर दृढ़ रहने वाले थे। उन्होंने पुरुषार्थ में समर्थ होकर भी 600 श्यामकर्ण घोड़े दुर्लभ होने के कारण माधवी को पुनः लौटा दिया। माधवी पुनः इच्छानुसार कुमारी होकर अयोध्या की उज्ज्वल राजलक्ष्मी का परित्याग करके गालव मुनि के पीछे चली गई। 21 जाते समय ब्राह्मण ने राजा हर्यश्व से कहा, महाराज, आपके दिए हुए 200 श्यामकर्ण घोड़े अभी आपके ही पास धरोहर के रूप में रहें। ऐसा कहकर गालव मुनि उस राजकन्या के साथ राजा दिवोदास के यहाँ गए। 22 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गाल्वचरिते षोडशाधिकशतमोऽध्यायः 116।
इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद ज्ञान पर्व में गाल्व चरित्र विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। 116। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 24 श्लोक हैं।